आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। अर्पणा मंथली फेलोशिप में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और हम महिलाओं के लिए ये मार्च महीना बहुत ही आनंद का विषय है और एक ख़ास है, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग इस महीने को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 8 मार्च को पूरे विश्व में हम लोग महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया गया और इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में 1908 ईस्वी में हुआ। और न्यूयॉर्क शहर की महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पे उतरी और उनका डिमांड ये था कि उनकी महिलाओं के काम का समय कम किया जाए और समानता का वेतनमान मिले और साथ ही साथ मतदान का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की थी। और 1975 ईस्वी में आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से लेकर के अब तक 8 मार्च को हम लोग पूरे इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है कि आज हम लोग को प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है कि हम पुरुषों से कोई भी महिलाएं कम नहीं है। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर सकती हैं। और जैसे वचन में भी परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने नर और नारी को अपनी समानता और स्वरूप में सृजा है और परमेश्वर ने हम लोगों को समानता का अधिकार दिया है और इसके लिए हम धन्यवादित हैं। आज हम लोग हम लोग इस वुमेंस डे के रूप में आज के इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करें। और मैं आप सबों का इस इंटरनेशनल वुमेंस डे में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और आप सबको बधाई देती हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस दिन को हमें देखने का अवसर दिया। और हम लोग अर्पणा बहनें एक साथ मिल करके आज हम लोग इस दिन को हम लोग मनाने पाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम लोग आज आराधना में जाएं। इस दिन को हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग सेलिब्रेट करें। हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे और ये भजन संहिता 145 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। मैं तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस गेट टुगेदर के लिए। परमेश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अवसर दिया कि ऑनलाइन फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आने पाते हैं प्रभु परमेश्वर। और आज की इस आराधना को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को सुनने में, प्रार्थना करने में, सब बातों में तू हमारी सहायता कर और मदद कर। हर आशीष रोकने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर और तेरी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए। अब तक तूने हम सबको संभाला है प्रभु परमेश्वर। हर उत्तम आशीष से तूने हमें आशीषित किया है। उन आशीषों के लिए हम प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय को हम लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को हमारी ओर से यीशु सहाय। आइए समय हम लोग फिर से परमेश्वर की स्तुति में प्रशंसा करें। फिर से परमेश्वर पिता ने हमारे लिए संगति करने का अवसर दिया। भिन्न भिन्न स्थान में हम सभी लोग पाए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी है हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के गीतों के माध्यम से स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर की स्तुति महिमा करें और उसको महिमा दें। जैसे कि वचन में लिखा है भजन संहिता 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ऐसे परमेश्वर की महिमा करें गीत के माध्यम से।
गीत के बोल हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम जो सना के हम गीत गाए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अंदर से यही सिलसिला है। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उससे की सदियों पुरानी, वफा का अंदर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो,
परमेश्वर के जीवित सत्य वचन में जाने से पहले फिर से अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएंगे। और इस समय वचन को सुनने के लिए अपने मनों को इस गीत के माध्यम से तैयार करें। Greetings in the name of Christ to all Arpana sisters and all other women who are listening to this message. अभी कुछ ही दिन पहले 8 मार्च को हम लोगों ने विमेंस डे मनाया है, तो आप सबों को विमेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। विमेंस डे के दिन आप सबों ने सुबह 8 मार्च को सुबह जब मैंने भी पेपर खोला, पेपर उठाया और तो देखा कि सभी पेपर्स के फ्रंट पेज में बहुत सारी महिलाओं के बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सारे फ्रंट पेज पूरा उनके फ़ोटो से ही भरा हुआ था। और ध्यान से देखा तो देखा इन महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, कल्चरल इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए इनका गुणों का बखान करते हुए, इनकी उपलब्धियों का बखान करते हुए उनके बारे में महिला दिवस पे उनका फ़ोटो छपा था। देख के हम सभी प्राउड फील करते हैं कि महिलाएं भी सचमुच पुरुषों से कम नहीं है और उनसे कंधा से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ रही हैं। और हम भी सोचते हैं काश हमारी भी फ़ोटो छपती, हम भी कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करते या हमारी बेटियां ऐसे करती। और हम इनमें से जिनके फ़ोटो आए हैं उनको देखकर सोचते काश मेरी बेटी भी ऐसे ही करे और ऐसे ही उसका भी नाम हो और ऐसे ही उसको भी पब्लिसिटी या फिर उसका भी ऐसे पेपर में नाम आए, मीडिया में नाम आए। सचमुच ये प्राउड फील करने की बात तो ज़रूर है, लेकिन कितने नाम थे? 10, 20, 15 ऐसे। और हम इन्हीं को, ये 15-20 जो हैं उन्हीं को हम अपना रोल मॉडल मान लेती हैं और हम चाहती हैं कि हम उनको फॉलो करें, उनको अनुसरण करें, उनके अनुसार चलें तो हम भी लाइफ में ऐसे ही हम भी नाम कमाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन हम मसीहों के लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स हमारे बाइबल में भी मेंशन्ड हैं। अगर हम उनको देखें तो
हम शायद इससे भी बड़ा रिवॉर्ड पा सकते हैं। रिवॉर्ड के बारे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम उन रोल मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे बाइबल में मेंशन्ड हैं, क्योंकि महिलाएं भी बहुत सारे रोल्स निभाती हैं, माँ की, बहन की, बेटी की, सास की, बहू की, काम करने वाली स्त्री की। और सचमुच उन दिनों में जब हमें एक ही दिन मैसेज आता है और खूब सारा मैसेज आता है, और तो हमें भी अच्छा लगता है कि सचमुच लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। मगर ये सिर्फ उस दिन नहीं होना चाहिए, ये तो 365/24 होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं काम भी वैसा ही करती हैं, वो घर और बाहर सब कुछ संभालती हैं। लेकिन अगर हम भी करती तो हैं, लेकिन अगर हम भी इन बाइबल की महिलाएं, इनको अगर हम रोल मॉडल मानते हुए आगे बढ़ें तो सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है। हम लोग रिवॉर्ड बाद में देखेंगे। अब हम लोग उन रोल मॉडल्स को एक एक करके देखेंगे जो मैंने शायद आप भी बाइबल पढ़ें तो आपके लिए वो किसको सबसे पहले रखना या किसको बाद में रखना, वो आपके अनुसार आप अपने आप तय कर सकते हैं। और ये लिस्ट जो मैंने बनाया, ये मैंने अपने अनुसार, मुझे ये अपने लिए बहुत बेहतर लगा तो मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले जब हम माँ का रोल करते हैं तो बाइबल में जिस माँ को बहुत सम्मान दिया गया है उस माँ का नाम है मदर मेरी। सचमुच वो एक कुंवारी लड़की थी, कम उम्र की, 16-17 साल की लड़की थी। जब यहूदियों में इतने कम उम्र में मंगनी होती थी, शादी होते थे, तो वो कुंवारी थी और उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, उसने पुरुष को देखा भी नहीं था। इसी बीच एक स्वर्गदूत आके उसे दर्शन देता है और दर्शन में उसे कहता है कि तू कुंवारी ही एक पुत्र को जन्म देगी, बिना पुरुष के संसर्ग में आए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखना, वो लोगों का उद्धार करने वाला होगा। वो प्रभु के भय में चलने वाली स्त्री थी। अगर आज हमें कोई बोले कि कुंवारी माँ बनना, तो हम लोग स्ट्रेट वे बोलेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज में कितने अपमान की बात होगी। ये उस समय भी था, कुंवारी का माँ बनना एक बड़े अपमान की बात, वो भी सोची। लेकिन वो देख रही है कि वो ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत द्वारा कही जा रही है, और वो कम उम्र की भी थी, लेकिन प्रभु के भय में चलने वाली एक पवित्र स्त्री थी। उसने कहा, क्या कहा, नहीं ऐसा तो नहीं कहा, उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। और जानते हैं इतना कहने का उसे कितना बड़ा इनाम मिला। वो परमेश्वर के बेटी की माँ कहलाई, परमेश्वर की माँ कहलाई, राजाओं के राजा की माँ बनी, अर्थात महारानी बनी, उसके सर पर ताज रखा गया और पूरे हमारी बाइबल में पूरे संसार की वो माता कहलाई। इतना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने उससे इतना ऊंचा उठाया, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया। आज हम में से भी हर एक माताएं अपने घर का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं, बट साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए। भले बहुत बार बहुत कठिन होता है जिसको मानना, जैसे मरियम ने कुंवारी माँ बनना सहज स्वीकार किया, और ये बहुत कठिन बात थी। अगर किसी हम लोग कभी कभी सुनते, पेपर में आया था कि वो लड़की उसमें अवांछित गर्भ आ गया, गर्भवती हो गई, जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो शर्म से क्या होती है, आत्महत्या कर लेती है। मरियम को भी इन सब बातों का सामना करना पड़ता, अपमान का सामना। वो जब उसको पता था कि मुझे इन सब बातों को झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लोग मुझ पर ताने कसेंगे, लेकिन उसने प्रभु की इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया, जो कि बहुत मुश्किल था। तो आज हमारे जीवन में भी बहुत बार कुछ परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है कि आपको अब ठीक है, आपके परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों का काम करते हुए, माँ का कर्तव्य निभाते हुए, आपको प्रभु के लिए ये काम करना, प्रभु की इच्छा को ये पूरी करना है। तब हमें भी माता मरियम की तरह उसको स्वीकार करने वाला होना चाहिए। और फिर माता मरियम को भी राजाओं की माता होने के चलते उसको जो मुकुट, रानी बनने का मुकुट मिला, हम सबों के लिए भी एक मुकुट का वादा किया है, जीवन के मुकुट का, जैसा
रेवलेशन 2:10-11 में लिखा हुआ है कि हम जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। और कब? जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तब, और परमेश्वर को सम्मान देते हैं तब। हम लोग गाना गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मरियम ने इसे पूरा कर दिखाया। तो आज हम भी जब परमेश्वर को महिमा देने के लिए कष्ट भोगते हैं तो हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है। और दूसरी बात, हमें दूसरी मृत्यु से गुजरना नहीं पड़ेगा, अर्थात नरक जाने से हम बच जाएंगे। तो ये हुआ माँ के रोल के लिए हमारे लिए रोल मॉडल हैं मदर मेरी। जब हम माँ की बात करते हैं तो माँ के साथ साथ हम जब माँ बनते हैं तो हम किसी समय हम सास भी बनते हैं। तो अब हम सास के रोल, बाइबल में कौन सी रोल मॉडल है सास के लिए जिसका अनुसरण हम कर सकते हैं, वो और कौन हो सकती है? नाओमी को छोड़ करके। नाओमी एक यहूदी स्त्री थी जिसके 2 बेटे थे, और जब यहूदा में, इज़राइल में अकाल पड़ा तो ये लोग अपने जीने खाने के लिए मोआब देश चले गए, जो अन्य जातियों का देश था। और उनके बेटे वहाँ रहते रहते वहीं की लड़कियों से दोनों बेटों ने शादियाँ कर ली। लेकिन हुआ ये कि कुछ समय के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई और उनके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। अब नाओमी को बहुत चिंता सताने लगा। ये लड़कियां जवान थीं, अब इनके सामने लंबा जीवन पड़ा है, ये कैसे अपना जीवन गुजारेंगी। और नाओमी किस लिए चिंता करती थी? वो उनसे अपने बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्हें चिंता होती है कि कैसे इनका आगे का जीवन गुजरेगा। वो भी प्रभु के भय में चलने वाली स्त्री थी। तो उनको बोलती है, बेटियों तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग कम उम्र की हो, जवान हो, तुम लोग फिर से दोबारा शादी अपने देश में कर लो, अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहो और यहाँ शादी करके अपने देश में ही बस जाओ। मैं अपने देश चली जाऊँगी, मेरे पुरखाओं का देश जहाँ मेरा ईश्वर है वहाँ चली जाऊँगी। तो उनकी बहुएं भी बहुत, अगर सास उनसे इतना प्यार करती थी तो उनकी बहुएं भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। वो दोनों कतई राजी नहीं हुई कि हम लोग अपनी सास को छोड़ें। बोले नहीं नहीं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। छोटी बहू को तो किसी तरह मना बुझा के नाओमी ने उसको अपने देश में मोआब में छोड़ दिया। और रूथ तो बोली, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आप ही के साथ साथ चलूंगी। फिर वो रूथ के साथ चली गई, बोली आपका देश मेरा देश होगा और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। और वो दोनों आ गए इज़राइल में। तब तक नाओमी अपने पति, अपने लड़कों, अपना ज़मीन, घर बार सब कुछ खो चुकी थी। जब ये लोग निकल गए तो अपना ज़मीन वमीन कुछ भी नहीं रहा उनका। सब वो बंधक में चला गया या लोगों ने उसे ले लिया, इस तरह का कुछ हुआ, जो उसके पास कुछ नहीं था। तब वो आए तो अपने जीने खाने के लिए उसके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था बोआज। वो बहुत ही एक धनाढ़ व्यक्ति थे, बहुत धनी व्यक्ति थे, और जिनके खेतों में उस समय कटनी का समय था, कटनी चल रही थी। तो वो अपने बहू को बोलती है, जाओ उसके खेतों में जब कटनी हो रही है तो कुछ पुल्ले नीचे गिर जाएंगे, कुछ बालियाँ नीचे गिर जाएंगी, उनको चुन लेना। वो तो ऐसे भी खेत में आज तक भी नियम है कि हम लोग जब काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं कि चिड़िया खाएं, ज़रूरतमंद ले लें, छोड़ा जाता है। तो वैसे उस समय भी था कि वो काटते समय जो भी छुटा रहेगा वो तुम उठा के ले आना, जो हम लोग के खाने के लिए हो जाएगा। और रूथ उसकी इच्छा अनुसार करती है, बोआज के खेतों में जाती है, बिनती हैं, बालियाँ बिनती हैं, दाने बिनती हैं, अनाज बिनती हैं, और अपनी सास के लिए वो लेकर के आती है, वो खाते हैं। और यही करते करते बोआज की दृष्टि उस पर पड़ती है। और नाओमी के गाइडेंस में नाओमी रूथ को बोलती है कि तुम ऐसे करना वैसे करना, और बोआज उसको पसंद करने लगता है और उससे शादी भी कर लेता है। हम क्या देखते हैं, जो उस खेतों में काम करने वाले एक मज़दूर भी नहीं है, ऐसे ही एक मज़दूर से भी, वो तो मज़दूर भी नहीं थी, वो ऐसी बिनने वाली एक स्त्री थी, काम करने वाली, वो आज उन खेतों की मालकिन हो गई, क्योंकि दोनों ने अपने अपने काम, अपने अपने रोल्स को बखूबी निभाया। नाओमी ने सास का रोल, अपनी बहू से बेटियों से बढ़कर प्यार किया, बेटियों के लिए सोचा। तो आज हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या हम भी ऐसी सास हैं जो अब बहू बेटियों में अंतर नहीं करती हैं
और अपनी बहुओं से अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं, उनके लिए सोचती हैं। ऑप्शन हमारे पास है, आप चाहें तो फिल्मों की ललिता पवार की तरह वाली भी सास बन सकती हैं, लेकिन फिर आप वो रिवॉर्ड से वंचित रह जाएंगे। और परमेश्वर ने उन्हें इतनी आशीष दी, इतनी आशीष नहीं दी। और जब अब दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, हमने सास का रोल देखा, और जब हम बहू का रोल देखते हैं तो रोल मॉडल में रूथ के सिवाय और बहू के रोल में और कोई नहीं आता है बाइबल में। तो रूथ ने भी अपनी सास से, अपनी माँ से बढ़कर प्रेम किया। वो अपने घर बार देश सब छोड़ करके आई। वो शादी कर सकती थी, मगर उसने कहा नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूँगी, तेरा देश मेरा देश होगा और तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। और वो आती है, और जैसा हमने बताया कि वो आज के खेत में काम करती है, और जैसे जैसे उसकी मदर इन लॉ उसको बोलती है तुम ऐसे करना, तुम ऐसे जाना, ऐसे करना, वो बस अपनी सास की बात सुनती है और वो काम करती है, और रिवॉर्ड मिलता है, बोआज से शादी कर लेता है। इतना नहीं, दोनों सास बहू अपने अपने काम, अपने अपने रोल्स को इतनी अच्छी तरह निभाए कि परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दी। रूथ को तो बोआज मिला, उतने बड़े धनी पुरुष की वो पत्नी बनी, उतने खेतों और सारे उसके ज़मीन जायदाद की मालकिन बनी। और नाओमी ने भी जो अपना खोया था, अपना बेटा, अपने पति का ज़मीन, नाम, सब कुछ, अब ज़मीन ही नहीं रहा तो उनके वंश का कुछ जगह ही नहीं रहेगा। लेकिन बोआज ने क्या किया, उनका जो बंधक में या जो किसी ने ले लिया होगा उन ज़मीन को खरीदा, और जब वो रूथ से शादी कर देता है तो वो ज़मीन फिर रूथ के नाम कर देता है। तो परमेश्वर ने जो खोया था उन लोगों ने सब कुछ वापस, और उससे कहीं बढ़ करके दोनों सास और बहू दोनों अपने अपने रोल्स में अपने रोल्स को बखूबी उन लोग निभाए, और परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया। तो आज हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, महिला होते हुए, कि हम अपना बहू होने वाला रोल को उतनी बखूबी निभा रहे हैं। क्या हम अपने ससुराल को अपने घर से बढ़कर मान दे रही हैं, सम्मान दे रही हैं, और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह सम्मान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। परमेश्वर देखता है हर एक चीज़ को कि हम अपने रोल को किस तरह निभा रहे हैं। तो हमारे जीवन के लिए नाओमी और रूथ भी सास और बहू की जगह में एक रोल मॉडल्स हैं। तो हमने बाइबल के 3 रोल मॉडल्स को देख लिया। अब तीसरा रोल जो हम निभाती हैं वो है बहन और बेटी में एक साथ ले रही हूँ, बहन बेटी का भी रोल। और इसके लिए हमारे रोल मॉडल बाइबल से एस्थर एक अनाथ लड़की थी, एक यहूदी लड़की थी, और ये इन सब को भी गुलाम बना करके बाबिलोन ले जाया गया था, और वो वहाँ गुलाम थे। उसके बाद राजा क्षयर्स का राज्य आया, जिसका साम्राज्य बहुत ही फैला हुआ था, हिंदुस्तान से लेकर के इथियोपिया तक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत फैला हुआ विस्तृत साम्राज्य था। और कुछ होता है, अगर आप लोग किसमें है वो हाँ, अगर आप लोग उसका अध्ययन करेंगे, एस्थर की बुक में ही आप लोग उस अध्ययन करेंगे तो उस राजा के बारे में, उसके वैभव के बारे में पता चलेगा। तो होता है कि राजा अपनी पहली पत्नी से नाराज़ होता है, और वो ऐसा वचन दे देता है कि अब इस पत्नी को नहीं, अब दूसरी पटरानी को खोजा जाएगा, क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी। तो इसके लिए दूसरी पटरानी का खोज होता है, और वो जितनी कुंवारी लड़कियों थी सबको बुलाया जाता है कि राजा उनको परखेगा, कौन सर्वोत्तम निकलेगी, देखने में, स्वभाव में, गुणों में, जो पटरानी बनने के लायक हो, तो उसको वो अपनी पटरानी बनाएगा। तो ये जो एस्थर एक अनाथ लड़की थी, जिसका एक चचेरा भाई था, जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए उसने उसको बेटी की तरह पाला था। ये उसकी चचेरी बहन थी। तो मोर्दकी उसको समझाता है कि तुम भी जाओ पटरानी की वो के लिए, और उसे सिखा करके वो भेजता है कि तुम ऐसे जाओ, मगर तुम अपनी यहूदी वाली आइडेंटिटी को अभी मत डिस्क्लोज करना, अभी मत बताना, जब समय आए तब तुम बताना। तो वो अपने भाई का सम्मान करती है, और उसके बात को सुनते हुए वो जाती है। और सचमुच इतने स्त्रियां जाती हैं, मगर सबसे ज़्यादा राजा एस्थर को पसंद करता है, और एस्थर उसकी पटरानी बन जाती है, और वो महलों में रहने लगती है। इधर राजा
उसके राज्य में एक हामान नामक एक व्यक्ति था जिसे राजा ने बहुत ऊंचा पद दिया हुआ था और सब लोग उसे झुक झुक के सलाम करते थे। और ये मोर्दकाई था, वो परमेश्वर के सामने किसी के सामने झुकता नहीं था। वो उससे हामान को बड़ा, उसके अहम को चोट लगता था कि हम जब गुजरते हैं तो सब सर झुका के सलाम ठोकते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता है। तो उसे बहुत, जब पता चला कि ये एक यहूदी है तो उसने सोचा सिर्फ मोर्दके को क्यों, इसकी पूरी जात यहूदियों को मैं नष्ट कर दूंगा। और उसने प्लॉट किया, प्लान बनाया कि कैसे एक ही दिन में सारे यहूदियों को मार के ख़त्म कर दिया जाए। फिर जब ये बात मोर्दके के कानों में पहुंचती है तो वो ये खबर को अपनी बहन एस्थर के पास पहुंचाता है। उसको बोलता है कि देख, तू शायद तुझे इस स्थान में इसलिए परमेश्वर ने रखा है कि तू आज के दिन के लिए काम आ सके। तो ये बात राजा को बताओ कि देख हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है। लेकिन उस समय राजा का जैसे आम सभा खास सभा होता है, वैसे उसकी खास सभा चल रही थी। उस समय वो रानियों से नहीं मिलते थे, किसी से भी नहीं मिलते थे। जो उसका सभा के लोग होते थे उन्हीं के बीच उनकी मीटिंग चलती होती थी। और उस समय ये था कि अगर उस समय कोई भी गलती से या वहाँ पहुँच जाए तो आज्ञा था कि उसको तुरंत मार दिया जाए। बट ये था कि अगर राजा उसको देख करके अपना राजदंड उसकी ओर उठाए तो वो आदमी का बचने का इंडिकेशन था, वो बचाया जा सकता था। तो एस्थर बोलती है कि अभी कैसे जाएं, तो कितने दिनों से मिले नहीं और उनकी सभा चल रही है और हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। तो मोर्दकै को लगता है कि ये टाल रही है, अभी तो खुद अपने कंफर्ट जोन में है, ऐशो आराम से है। तो वो सोच रही है मुझे क्या है, अगर कोई मर रहा है तो मैं क्या, मुझे तो कोई हानि नहीं होगी। मोर्दकै बोलता है कि तुम अगर ऐसा सोच रही हो तो परमेश्वर हम लोग के लिए तो उपाय निकाल देगा, बट तुमको भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तो वो ऐसी बात तो नहीं थी। तो एस्थर बोलती है अपने भाई से कि ऐसा करते हैं कि वो भी विश्वासी स्त्री थी, प्रभु के भय में चलने वाली, प्रभु के आगे अच्छा अनुसार चलने वाली स्त्री थी। तो वो बोलती है ऐसा करते हैं कि आप लोग अपने जितने बाहर हो यहूदी सब मिल करके 3 दिन और 3 रात बिना खाए पिए प्रार्थना और उपवास करें। और यहाँ मैं अपनी सहेलियों के साथ, जो उसकी सेविकाएं दासियाँ जो भी होंगी, जो यहूदी थी, उनके साथ मिल करके मैं 3 दिन 3 रात यहाँ उपवास करती हूँ और हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊँगी, उसी सभा चलते हुए मैं जाऊँगी उसके पास। उसके बाद मैं मरूँ तो मरूँ, लेकिन मैं जा करके ये बात राजा के सामने रखूँगी, बताऊँगी सब बातों को। और वो वैसे ही करती। 3 दिन 3 रात उपवास करने के बाद वो राजा के पास पहुँचती है और राजा उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। उसके बाद वो उसी रात डिनर पे बुलाती है और फिर और एक दिन डिनर पे बुलाती है और धीरे धीरे वो सारी बातों को बताती है। राजा को इन अंदर की बातों का पता भी नहीं था कि वो आदमी कैसे छल से उनको मारने की योजना बना रहा था, हामान। और अंत में ये होता है कि ये दुष्ट हामान जो सब उसके भाई को फांसी लगाने के लिए अपने घर के आंगन में जो फांसी का फंदा बनाया था, उसमें खुद हामान और उसके बेटों को लटकाया जाता है। और जितने यहूदियों को मारने का प्लान था, जो लोग मारने वाले थे, वो लोग मारे जाते हैं और सारे यहूदी बच जाते हैं। तो आज हम भी क्या जानने की आज हमें भी ज़रूरत है कि क्या हम उस एस्थर की तरह बहन या बेटी हैं जो अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, अपने जाति भाइयों के लिए सोचती हैं और बोझ लेकर के प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया के भाइयों के लिए सोचते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और उनके विषय में सोचते हैं। तो एस्थर भी हमारे लिए एक बड़ी रोल मॉडल है। हम उस तरह की बहन बेटी बने जो अपने जाति भाइयों के लिए भी सोचें और बोझ लेकर के प्रार्थना करें। अब हमने देख लिया माँ, सास, बहू, बहन, बेटी को देख लिया। 4 हम लोग के रोल मॉडल्स गुजर गए। अब एक्चुअली जब हम लोग विमेंस डे मनाते हैं तो हम लोग सिर्फ अपने अधिकार, राइट्स, पावर, अथॉरिटी, जेंडर पैरिटी, कि हम बिल्कुल पुरुषों के समान हैं, इन सब की बातें करते हैं। और ऐसा नहीं कि बाइबल हमें इन सब चीज़ों से अलग करती हैं कि तुम्हें सिर्फ हम्बल होना है, आज्ञाकारी होना है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम चौथी स्त्री को देखेंगे
चौथी मॉडल को देखेंगे, जिसका नाम है अच्छा, उसके पहले हम लोग एक और देख लेते हैं। हाँ, चौथी मॉडल में अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग बोले कि सिर्फ अब तक हम लोगों ने सिर्फ यही सीखा कि हम लोग को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है और सब अच्छे अच्छे बने रहना है, हम लोग ये सीखा, तो परमेश्वर पांचवी मॉडल में हम लोग रोल मॉडल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जेलोफेहाद की बेटियां थीं। इसका वर्णन हमें नंबर्स में मिलेगा जब हम पढ़ेंगे उसमें। तो ये जब इज़राइली मिस्र से निकले और जब वो इज़राइल पहुँचे तो याकूब के 12 बेटों के अनुसार 12 गोत्र बने और उनके अनुसार ज़मीन का बंटवारा होने लगा। तो मनश्शे गोत्र का एक आदमी था जिसकी 6 बेटियां थी। उस मनुष्य का नाम था जेलोफेहाद। उसकी कोई बेटा नहीं था और उसकी 6 बेटियां थी। अब चूंकि वो मनश्शे के गोत्र से आता था और कोई बेटे नहीं थे, और जैसे उस समय भी पुरुष प्रधान देश था, आज भी पुरुष प्रधान देश है, और ज़मीन का हक भी जनरली बेटों को ही जाता है। तो वो उस समय भी यही प्रथा थी, और चूंकि इनके बेटे नहीं थे तो उनको कोई ज़मीन नहीं मिला। ये लड़कियां उस ज़माने में भी सोचती हैं ये तो गलत है, और वो अपनी फरियाद लेकर के मूसा के पास जाती हैं। बोलती है मेरे पूर्वज, मेरे पिता, मेरे पुरखे भी मिस्र से ईश्वर के कहने पर निकले और वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहे। वे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वालों में से नहीं थे। जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसे वो चले। अब वो ईश्वर की इच्छा थी, वो जीवित नहीं बचे, मर गए और उनकी कोई बेटा नहीं हुआ। तो क्या उनका गोत्र का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? तो मूसा को भी लगा कि बात तो सही है। फिर मूसा जैसे हर बात के लिए परमेश्वर की अगुवाई ढूंढता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर उसने यहोवा से दुहाई दी, प्रार्थना की और इसके लिए अगुवाई ढूंढा, और उसे परमेश्वर की आवाज़, यहोवा की आवाज़ सुनाई देती है कि इन लड़कियों की मांग जायज़ है, इन्हें भी वो हक मिलना चाहिए। इसीलिए जो मनश्शे गोत्र का जो ज़मीन जाता, अगर बेटा नहीं है तो इन बेटियों को जाए। उसके बाद वहाँ पर इस प्रथा में सुधार लाया गया कि अगर उस वंश में बेटा नहीं है तो पहले बेटियों को हक जाएगा। बेटियां भी नहीं संतान है तब भाई और उधर उन लोगों को हक जाएगा। लेकिन इस तरह ये प्रथा का भी चेंज हुआ और उनको हक मिला। तो ये हमारी रोल मॉडल्स हैं, ये जेलोफेहाद की बेटियां, कि हमें परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, हर समय अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं मान लें। हम परमेश्वर की अगुवाई में वो ढूंढें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना है। तो ये भी हमारी 5वीं मॉडल हुई कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ें। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6वीं रोल मॉडल में नाम आता है लीडिया और तबीता का। ये दोनों बड़ी रिच महिलाएं थीं, धनी महिलाएं थीं। तो बहुत बार होता है ना, धनी लोग सोचते हैं हम तो अपने हमको क्या लेना देना है, इवन परमेश्वर को भी भूल जाते हैं कि हमारे पास इतना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने की, मांगने की। वो सोचते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करना मतलब सिर्फ मांगना ही है, क्या ज़रूरत है, हमारे कई पुश्त ऐसे ही जी सकते हैं। तो ये दोनों धनी महिलाएं थीं, लेकिन ये भी प्रभु के भय में चलने वाली थी, प्रभु को जानना चाहती थी। और ये हम लोग न्यू एक्ट्स में पाते हैं, इसमें न्यू टेस्टामेंट के एक्ट्स में पाते हैं कि पॉल और प्रेरित लोग जब काम करते हैं तो ये उन लोगों को दान देते थे, अपनी कमाई का बड़ा बड़ा हिस्सा इन्हें देती थी और उन्हें अपने घर में रखती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उन्हें सपोर्ट करती थी। प्रभु की आज्ञा जो ग्रेट कमीशन है कि जाओ देश के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो, हमें ये प्रचार सिर्फ मुंह से नहीं करना, हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे बोल करके, चाहे काम के द्वारा, चाहे हम जो प्रभु के सेवक काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके। आज हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसी महिलाएं हैं, हम ऐसी सामाजिक महिलाएं हैं
जो हम अपने समाज के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, हमारी कलीसिया के लोग जो प्रभु के सेवक हैं, क्या हम उनको सपोर्ट करते हैं? किसी तरह का भी सपोर्ट, फिनेंशियली सपोर्ट, दान दे करके, उनके काम में हाथ बटा करके, किसी भी तरह का हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे मसीही जीवन, मसीही महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स हैं। हमारे अर्पणा ग्रुप में भी एक लिडिया हैं, अभी हमारे साथ रांची में नहीं है, अभी बैंगलोर चली गई हैं, लेकिन वो भी अपने नाम को पूरा करती है, चरितार्थ करती हैं। लिडिया जैसे देने वाली प्रभु के सेवकों को सपोर्ट करने वाली महिला थी, वो भी ऐसे ही हैं। तो हमारा नाम लिडिया या तबीता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है, हमें भी इनको रोल मॉडल्स मानते हुए इनके समान चलना है। फिर 6 तो हो गए। अब 7वीं महिला हम लोग देखते हैं जो हमारी रोल मॉडल हो सकती हैं, वो है मरियम मगदलीनी। वो एक पापिनी स्त्री थी। पापिनी तो हम सभी हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया हुआ, जिसका दिख जाता है उसको पापिनी और पापी का टैग लग जाता है। तो वो पापिनी स्त्री थी। उसने अपने अंदर महसूस किया कि वो पापिनी है, और वो परमेश्वर के सामने इतना पश्चाताप, यीशु के सामने इतना पश्चाताप करती है, रोती है, पश्चाताप करती है, आंसुओं से उसके पैर धोती है, अपने बालों से पोंछती है और इत्मलती है। सबके सामने अपने गुनाह को मान लेती है, यीशु के सामने मान लेती है और पश्चाताप करके अपना जीवन बदल लेती है। और वो यीशु के साथ पूरे जब तक यीशु रहते उसके चरणों पर रहती है। और उसने तो अनंत जीवन पा लिया, वो अगले अनंत जीवन में भी वो परमेश्वर के साथ है। तो वो भी हमारी रोल मॉडल है। गलतियाँ होती हैं, हम भी टेम्पटेशन में पड़ते हैं, गलती करते हैं, लेकिन हम भी इनसे पश्चाताप करके हमेशा प्रभु के चरणों में बैठे रहने वाली स्त्री बन सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ घर तक का ही काम है, घर ही बच्चे देखना, घर संभालना, हस्बैंड का केयर करना, इतना ही नहीं है। हम इसके अलावा भी बाहर के कामों में, हम काम करने वाली स्त्रियां बाहर जाते हैं, सर्विस करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, मगर हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, हम ईश्वर को महिमा देते हुए उसकी इच्छा अनुसार हम काम कर सकते हैं। लास्ट मॉडल है देबोरा नाम की बाइबल में, जो एक जज थी। शुरू में हम पुराने नियम में देखते थे कैसे इजरायलियों के बीच में एक जज नियुक्त होता है और वो लोगों का न्याय करता है, और वो एक प्रॉफिट भी थी, बताती थी कि अब ये करना, क्योंकि वो प्रॉफिट इसलिए थी कि वो एक धार्मिक स्त्री थी और वो प्रभु से बातें करती थी, प्रभु की बातों को सुनती थी और लोगों को बताती थी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी युद्ध में जाना ठीक है, अभी नहीं जाना ठीक है, और फिर वो लोगों का न्याय करती थी। तो ये समाज के लिए काम करती थी। आज उस समय ये उस पोस्ट में थी, उन पुरुष प्रधान समय में, और वो पहली महिला, पहली जज थी। और ये भी हमारे लिए रोल मॉडल है कि उस समय वो महिला जहाँ स्त्रियों को बहुत नीचा स्तर दिया जाता था, बहुत ही निचला स्तर में उनको समझा जाता था, उस समय वो जज थी। तो ये सब इतनी रोल मॉडल्स हैं, और सब इसलिए वो काम करती थी, सब प्रभु के भय में बने रह कर के काम करती थी। तो हमारे लिए सिर्फ आज खेल में आगे निकल गया, या फिर जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स और कुछ बन गया, या पुलिस में ऊंचे पोस्ट में है, या बड़ा IAS बन गया, ये आज है, आज पेपर में है, जब तक वो है उनका नाम है, लेकिन उसके बाद फिर लोग उन्हें भूल जाएंगे, फिर कोई और आया ये भूल जाएंगे। मैंने कहा था मैं रिवॉर्ड के बारे में बाद में बताऊंगी, और रिवॉर्ड ये है कि अगर हम प्रभु में बने रहकर अपने इन रोल्स को, माँ, बेटी, बहन, सास, बहू और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रभु की दासी, ऐसे बन कर के हम लोग अपने रोल को प्रभु के भय में, प्रभु की इच्छा अनुसार बनाते जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, जो कि रेवलेशन 3:5 में लिखा है कि हम अगर प्रभु में बने रहते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी, अपने रोल्स को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो जानते हैं हमारा नाम आज और कल के न्यूज़पेपर में आके मिटने वाला नहीं है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा, जो हमेशा के लिए अमिट होगा। तो हमारे लिए इतने रोल मॉडल्स हैं। आज हमें अपने अंदर झांकना है और हमें देखना है कि कौन हमारे लिए रोल मॉडल्स है और हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, हम किसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, कि हमारा नाम भी
भले आज के पेपर में मीडिया में ना आए, मगर जीवन की पुस्तक में तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हम, और वो 10, 12, 15 नाम नहीं होंगे, वो हम सभी अगर उस तरह के काम करेंगे, अपने रोल्स को ईमानदारी से पूरा करेंगी, तो सभी के नाम हमारे जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल, और इन बातों को समझने में हमारी मदद करे और इसके अनुसार चलने में, इन रोल मॉडल्स के अनुसार चलने में हमारी मदद करे। फिर से हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी अर्पणा बहनों को हम सब की ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से एक बार ऑनलाइन आप सबके साथ परमेश्वर ने आने के लिए मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग करीब करीब साल भर हम लोग इस ऑनलाइन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे और परमेश्वर ने हर बात में सहायता किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगले महीने अप्रैल के महीने से सेकंड सैटरडे को हम लोग अब ऑफलाइन मिलेंगे। हम लोग की अगले महीने की मीटिंग अंगीठी के ऊपर 4th फ्लोर में सुनीता दी के घर में होगी और वहां पर आप लोग सब आइए। अब हम लोग फिर से एक बार इकट्ठा होके हर महीने परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सब आइए और हम सेकंड सैटरडे वही टाइम जो 3:30 बजे हम लोग मिलते थे, उस टाइम पे हम लोग सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए आप सब से नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए। फिर से हम लोग एक बार फिर से मिलके प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके नाम को धन्य कह सकेंगे। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. We praise you. We worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु। आपने अब तक हर एक बातों में हम सबको संभाला, सुरक्षा दिया, आशीष दिया, अनुग्रह किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता फिर से एक बार आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के स्तुति आराधना के लिए, वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन हम सब ने सुना, होने दीजिए प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए और इन वचनों में हम स्थिर पाए जाएं प्रभु, इन वचनों में बढ़ने पाए और आपकी महिमा के लिए, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने पाए पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। सारी हमारी अर्पणा बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी अर्पणा सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते, आप ही संभालिए, आप ही चलाइए, आप ही बढ़ाइए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते अगले महीने से जब हम लोग सब मिलके इकट्ठा होके आपकी आराधना के लिए इकट्ठा होके एक साथ जब इस जमा होते प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। हर एक बहनों को आत्मा की तैयारी के साथ लेकर के आइए ताकि हम सब मिलके आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। पूरी इस अर्पणा सेवकाई को पूरे इस इंडिया में जिस स्टेट में है, हर एक जगह पर मैं आपके अनुग्रह को मांगती हूँ। आप सहायता करिए, आप इस सेवकाई को बढ़ाइए, आप सुरक्षा दीजिए और होने दीजिए हर एक बहनें आपके राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध होने पाए पिता। प्रार्थना करती हूँ यदि कोई बीमार है, आप अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए। यदि किसी को किसी तरह की आवश्यकता है प्रभु, आप उनको अपने हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए। यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, आप छू कर चंगा करिए परमेश्वर पिता और होने दीजिए हर एक लोग आपके लहू के अंदर भले, चंगे, स्वस्थ, सुरक्षित और आपकी नजदीकी में पाए जाएं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में सारी महिमा आपको देते हुए हम सब अपने आप को पूरी तरह से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।